आधा एकड़ जमीन कुरुद में देबो तो फरीदनगर में 10 एकड़ हमला दे बर तैयार है का वो मुसलमान भाई मन है बताए। ये भारत भूमि हिंदुओं की है। मेन बालोद रोड पर हाईवे की जमीन को कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया। खेत जब बिके ही नहीं है तो खेत कैसे ओकर नाम में चल दे है? अपना घर हम लोग को देगा क्या? ये मुस्लिमों की जागीर है क्या? ये विशेष समुदाय का जागीर है कि उनके बाप दादा आ गए थे जिनकी जमीन है, जिस जमीन पर वो कब्जा मांगते हैं। हिंदुओं के साथ छलावा होता है। राजस्थान में तो देख ही रहे हैं, लौ जहाद के इतने सारे केस देख रहे हैं। ये 500 साल मुगल राज करके ये जमीन क्या उनकी हो गई? सरकार अपने आप को समझता है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया मुद्दों को लेकर चलता हूँ। वो सरकार सारे छत्तीसगढ़ियों की जमीन को ही तो लूट लूट के दे रहा है। ये हिंदू समाज और भारत के नागरिक इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज हमारे पेट पर लात मारा जा रहा है, आज हमारे पैर की जमीन खींची जा रही है। छत्तीसगढ़ियों की बात करते हो और जितने छत्तीसगढ़िया उनकी जमीन को मुसलमानों को दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। जिस दिन आग लगेगी उस दिन सबको भागना पड़ेगा यहाँ से। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज हम आए हुए हैं उप तहसील भिलाई में। यहां पर आप मेरे पीछे लोगों की भीड़ देख सकते हैं। यह लोग वही हैं जो दावा आपत्ति करने हैं। दावा आपत्ति किस पर करने हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इनके ज़मीनों पर दावा के लिए अपना आवेदन लगाया था। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड ने पहले दुर्ग में भी आवेदन लगाया था और अब यह भिलाई में भी लगाया है, जिसके लिए यहाँ पर भी दावा आपत्ति करने के लिए लोग पहुँचे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड लगातार इनके ज़मीनों पर अलग अलग जगहों पर अपना आवेदन लगा रहा है, दावा कर रहा है कि ज़मीन वक्फ बोर्ड का है, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप कि बार बार आप लोगों को पेशी पे आना पड़ रहा है, वो भी ऐसे अखबारों में जैसे आप लोग का आरोप है छपता है जिसे कोई पढ़ता नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे कि बार बार पेशी पे आना पड़ रहा है, बार बार दावा आपत्ति करने आप लोगों को आना पड़ रहा है, तो क्या प्रशासन उसे पहले ही निरस्त कर दे? ऐसी क्या मांगे आप? सरकार को एक्चुअल में संज्ञान लेते हुए, सरकार को स्वयं संज्ञान लेते हुए इस टाइप के केसेस जो दावा आपत्ति करते हैं या लोगों की ज़मीनें ज़बरदस्ती का कब्जे का उसका प्रकरण आता है, तो स्वयं निरस्त करना चाहिए। इससे ही ये चीज़ें निपटेंगी। आम जनता को इससे परेशानी हो रही है, तभी तो आ रहे हैं। हमें भी अपनी ड्यूटी जाना है, हम इसलिए आ रहे हैं कि विरोध जताना जरूरी है। हम चुपचाप रहते हैं, गवर्नमेंट उसका ले लेती है, पक्ष ले लेती है, हमारे पास से ज़मीनें चले आती हैं। उसके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उनका वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बढ़ते आ रही हैं, हमारी ज़मीनें कम होते आ रही हैं। ये चीज़ें गलत हैं। अगर लगातार बार बार हर जहाँ पे आप लोग बता रहे हैं, हर तहसील पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे आवेदन किए गए हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, अगर लगातार वो नहीं रुकते और ऐसे ही आवेदन करते जाएंगे तो हिंदू समाज क्या करने वाला है आगे? असल में 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से एक दिन पहले यूपीए सरकार जो है एक वक्फ बोर्ड के नाम से एक कानून पास किया था कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के किसी भी ज़मीन को यदि कह दिया कि ये ज़मीन हमारी है तो वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ऐसे तुगलकी फरमान, ऐसे तुगलकी आदेश अगर ऐसा होता तो फिर दुर्ग में क्यों दावा आपत्ति आने के बाद फिर उसको निरस्त कर दिया गया? कहने भर से तो ज़मीन उनकी हो नहीं जा रही है, दावा आपत्ति तो मांगा जा रहा है ना प्रशासन के द्वारा आप लोगों से। जो कानून भारत सरकार ने बनाया 2014 में, उस कानून का विरोध है। वक्फ बोर्ड क्या है? ये भारत भूमि हिंदुओं की है। यहाँ के जो बसिंदे हैं 1000-2000 साल पहले से वो हिंदू हैं। ये 500 साल मुगल राज करके ये ज़मीन क्या उनकी हो गई? ये हिंदू समाज और भारत के नागरिक इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे जो तुगलकी आदेश हैं उसका भरपूर विरोध होगा और जिस तरह से विरोध करना होगा वो विरोध करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की या हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन अवैध रूप से इन वक्फ बोर्ड को नहीं देने देंगे। आज हमारे पेट पर लात मारा जा रहा है, आज हमारे पैर की जमीन खींची जा रही है। हमें तकलीफ है, उस तकलीफ के लिए हम उचित स्थान पर आए हैं, हम अपना विरोध कर रहे हैं और इस विरोध को बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी है, भूपेश बघेल, आप अपने वोट की राजनीति के लिए
छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों की जमीन, आप छत्तीसगढ़ियों की बात करते हो ना, छत्तीसगढ़ियों की बात करते हो, और जितने छत्तीसगढ़िया उनकी जमीन को मुसलमानों को दे रहे हो, वक्फ बोर्ड को दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता इसका विरोध करती है और हर पैमाने पे करेंगे हम। ग्राम खेदामारा, छावनी और कुरूद भिलाई नगर तहसील के अंतर्गत आता है। इन जगहों पे वक्फ बोर्ड के द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। ये कब किया गया था आवेदन? आवेदन मई के महीने में किए गए थे, मई के महीने में। दुर्ग में जिस समय हुआ होगा उससे पहले? जी जी जी, उसी समय प्रस्तुत किया गया था यहाँ भी। एक बात बताइए, आज यहाँ पर जो दावा आपत्ति के लिए आवेदन आए हैं वो कितने आ चुके हैं अब तक दावा? लगभग 400-500 की संख्या में यहाँ पे आपत्ति दर्ज की जा चुकी है प्रकरणों में। दुर्ग में जब खारिज कर दिया गया तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ खारिज किया गया था या नहीं किया गया था? जब दुर्ग में प्रकरण खारिज किया गया था उस समय यहाँ पे प्रकरणों में पेशी के दिनांक लगे हुए थे, इसलिए हमने उसको खारिज नहीं किया था, पर नियत तिथि में प्रकरण खारिज कर चुके हम लोग भी। क्यों खारिज किया गया, क्या मतलब क्या कारण था खारिज करने का? खारिज करने का कारण यह है कि आवेदक संस्था के द्वारा प्रकरण में लगातार अनुपस्थित रहे और ना ही उनके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए। अतः बिना दस्तावेजी प्रमाण के, बिना पटवारी प्रतिवेदन के और बिना ही सुसंगत दस्तावेज के यहाँ पे अपन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कितने आवेदन लगे थे यहाँ पे? आवेदन 3 लगे हुए थे। तीनों खारिज हो चुके? तीनों खारिज हो चुके हैं। हम आधा एकड़ जमीन कुरूद में देबो तो फरीदनगर में 10 एकड़ हमला दे बर तैयार है का वो मुसलमान भाई मन है, बताए। बदले में फरीदनगर में जमीन लेंगे? चाहिए, हाँ, तो बदले में चाहिए ना भाई, हम जो देंगे वो उसको भी देना पड़ेगा। हाँ, हम कबीर मंदिर बनाबो, कर्मा मंदिर बनाबो, कुछ भी मंदिर बनाबो, अपन गांव में सब चीज चलते ना भाई कार्यक्रम, तो हम रोड में हर बार थोड़ी ना करबो। आप यहाँ के सांसद हैं इस क्षेत्र के, और दुर्ग में पहले तो वक्फ बोर्ड के द्वारा वहाँ पे अपना दावा दिखाया गया कि ये आवेदन किया गया कि ये ज़मीन हमारी है, करीबन 14.5 एकड़ थी वो। उसके बाद भिलाई में किया गया, और दोनों बार एक ही चीज़ हुआ है कि एक ऐसे अखबार में छपवा दिया जाता है जिसमें लोगों को पता नहीं चल पाता और बाद में व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा उन तक पहुंचती है बात, और फिर लोगों को अपना काम धाम छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ता है। आप क्या कहेंगे वक्फ बोर्ड को और प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इस प्रशासन के ऊपर तरस खाना चाहिए हम सबको कि जनता ने एक धोखा खाया है और कांग्रेस के और इसके मुख्यमंत्री को यहाँ पे बिठा दिए, और इसका दुष्परिणाम जनता को झेलना पड़ रहा है। आज ही नहीं, कई ऐसे प्रकरण हुए जिसके कारण जनता हताश निराश है और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसे कुशासन को हम उखाड़ फेंकें, और उसका एक जीता जागता प्रमाण दिख रहा है आपको। आपने दुर्ग की बात कही, निश्चित रूप से मैं वहाँ उपस्थित हुआ, कलेक्टर से मेरी 3-4 बार बात हुई और एक दबाव हमने बनाया, और जनता का भी दबाव था, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के और ख़ासकर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोग बहुत जागरूक हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भले भोली भाली है, लेकिन जब अपने में आती है ना तो सारा शासन प्रशासन हिल जाता है। आज देखें, वहाँ भी 9 बजे से हमारी बहनें पूरा काम धाम छोड़ के आई थी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग आज भी दिख रहा है यहाँ पे। भले ही वो छुपाने का प्रयास करे, लेकिन जनता बहुत जागरूक है। किसी भी माध्यम से ऐसे कुत्सित दृष्टि रखने वाले लोगों की हकीकत जब सामने आती है ना, तो लोग उग्र होकर यहाँ खड़ा होते हैं। उसका परिणाम आज दिख रहा है। आपने जैसा कि बताया कि आम जनता को यहाँ पर आना पड़ रहा अपना काम धाम छोड़ करके, आप भाजपा का भी नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ पे। भाजपा अपने स्तर पे ऐसा क्या कर रही है कि आम जनता को यहाँ पर ना आना पड़े बार बार अपना काम धाम छोड़ करके? देखिए, भाजपा हर स्तर पर उग्र रूप से उनके विरोध में है। कितना बड़ा आंदोलन बिलासपुर में हुआ, कितना बड़ा आंदोलन रायपुर में हुआ, अब दुर्ग में हमारा आंदोलन होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर पल हर क्षण मैं एक सांसद के रूप में, एक विजय बघेल के रूप में खड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं कितने लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हर जो जनता के हित में जो अहित किया जाएगा उसमें हम लोग उसमें भागीदारी निभाएंगे और उग्र रूप धारेंगे। और इससे पहले मैंने कल ही कलेक्टर से बात की थी, और उस दिन भी मैंने दुर्ग में चेताया था इस तरह के वाकया और होंगे तो बर्दाश्त से बाहर है। आज तो हजारों लोग आए हैं, कल लाखों लोग आएंगे। तब कानून व्यवस्था बिगड़ी थी, उसकी जारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मुखिया की होगी, यहाँ के आप सब की होगी, और उसका परिणाम हुआ कि उसको खारिज करना पड़ा। आज भी वही स्थिति है। मैं ये जो आक्रोश है ना, उसके कारण शासन प्रशासन को झुकना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड जैसे कुदृष्टि रखने वाले जो संस्था है जिन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि हमको पूरी भूमि का मालिक बना दिया गया हिंदुस्तान की,
तो ऐसा नहीं है। और भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, उनके लिए ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया गया। 1995 में जो एक काला कानून बना है उसका विरोध हम करते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काला कानून बदलेगा। राज्यसभा में जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी, निश्चित रूप से काला कानून वापस लिया जाएगा और जो मूल भावना है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार ही यहाँ पे लोगों की भागीदारी होगी। दुर्ग जो हो गया, भिलाई हो गया, आम जनता परेशान होकर के दावा आपत्ति करने, आगे भी और ऐसे कई छत्तीसगढ़ के जगह हैं जहां पर वक्फ बोर्ड ने अपना आवेदन लगाया है। तो जनता को बचाने के लिए कि उन्हें बार बार परेशान ना होना पड़े, इसके लिए अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम हमारा उग्र होगा और मैंने पहले ही कहा कि हम पहले से चेतावनी दे चुके हैं। लोग अभी खेती बाड़ी छोड़ के, अपने काम धाम छोड़ के जिस तरह है ना, वो देख रहे हैं कि ऐसा वक्त भी आएगा जब यहाँ पे उबाल होगा और अभी तो धीरे से सुलगना शुरू होगा। जिस दिन आग लगेगी उस दिन सबको भागना पड़ेगा यहाँ से। हम लोग यहाँ पे उप तहसील ऑफिस में आए हैं, नगर निगम भिलाई के, और पूरा नागरिक समाज इकट्ठा है यहाँ पे। कुरूद के रहवासी आए हैं, खेरदा के रहवासी आए हैं, जामुल के आए हैं, हाउसिंग बोर्ड से लोग आए हैं, जुनवानी से लोग आए हैं, कचांदूर से लोग आए हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भूमियों के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड दावा करती है तो पूरा भिलाई का या दुर्ग का नागरिक समाज उसका विरोध करता हुआ उस दावे पे हम अपना विरोध जताने आए हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपकी कैसे हो सकती है। आप 500 साल तक हमको गुलाम बना के रखे मुस्लिम लोग, उसके बाद आप मुस्लिम लोगों के ही परंपरा को हमको गुलाम बनाते हुए कांग्रेस की सरकार यहाँ पे भूमि अधिग्रहण वक्फ बोर्ड को करवा रही है, तो हमारी आपत्ति तो बनती है। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड का मामला प्रासंगिक है ही नहीं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम है ही कितने, और उनका दावा क्यों? कहीं भी मदरसा बना लोगे, कहीं भी मस्जिद तान दोगे, कहीं पे भी आप कुछ भी शमशान या कब्रिस्तान की मांग करने लग जाओगे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये राजस्व डिपार्टमेंट, गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का ऑफिस इस विषय पर संज्ञान ले और पूरी तरह से इसको खारिज कर दे। वक्फ बोर्ड की कोई आवश्यकता छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप लोगों को कैसे पता चला कि आज पेशी है? पेपर में एक इश्तिहार आया था जो एक वायरल हो रही है, और ये वक्फ बोर्ड का भस्मारूपी कानून जो एक विदित सरकार के द्वारा बनाया गया, ये कानून ही एक नियमतः गलत कानून है। ऐसे कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे कानून बनना नहीं चाहिए और ना होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन में वक्फ बोर्ड आती है तो छत्तीसगढ़ सरकार और वक्फ बोर्ड दोनों समझ जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र, इससे पहले आप देखे होंगे दुर्ग में ये हुआ था आंदोलन। दुर्ग के बाद में अभी पता चला कि भिलाई में भी हो गया है, कुरूद में है, भिलाई में है, जामुल में है। ऐसी स्थितियां अगर नित्य प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी तो हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज उग्र हो जाएगा और उसको पुरजोर रूप से बजरंग दल साथ देगा। बजरंग दल सबको लेके इस मुद्दे को बहुत बड़ा कर देगा, और बड़ा करेगा तो सरकार के लिए सबसे ज़्यादा घाटा है। सरकार को समझना चाहिए, जो सरकार अपने आप को समझता है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, छत्तीसगढ़िया मुद्दों को लेकर चलता हूँ, वो सरकार सारे छत्तीसगढ़ियों के ज़मीन को ही तो लूट के दे रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़िया सरकार छत्तीसगढ़ियों के ज़मीन को लूट के खाली मुस्लिमों को या मुस्लिम एक विशेष समुदाय को देने के लिए बना बैठी है क्या? अभी दुर्ग में एक और मुद्दा हुआ है, मेन बालोद रोड पर हाईवे की ज़मीन को कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया। तो ये सरकार इन चीज़ों को समझे और राजस्व सरकार, जो राजस्व मंत्री है, वो भी इन बातों को समझे। नहीं तो बजरंग दल इसको अपने तरीके से लेगा, और अपने तरीके से जब लेगा तो बजरंग दल को समझना भी आता है और समझाना भी आता है। ये बताइए कि पिछले बार जैसे आप लोगों ने दावा आपत्ति दुर्ग में किया था, हिंदू समाज ने किया, उसके बाद वहाँ के आवेदन को निरस्त कर दिया गया, तो यहाँ भी हो जाएगा ऐसी संभावना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हो ही करेगा, क्यों नहीं होगा। ये मुस्लिमों की जागीर है क्या कि विशेष समुदाय का जागीर है कि उनके बाप दादा आ गए थे, जिनकी ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो कब्जा मांगते हैं। कितने साल पहले पुराना रिकॉर्ड दिखाएंगे कि जहां उनकी ज़मीन भरी पड़ी है, जिस ज़मीन के लिए वो मांग कर रहे हैं। यहाँ हिंदू समाज, आपको वहाँ भी बताया गया था कि 30 साल, 40 साल, 50 साल से अपने पेपर, अपनी रजिस्ट्री की कॉपी रखे बैठे हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड आता है और बोलता है कि हमारी ज़मीन है। कैसे उसकी ज़मीन हो जाएगी? कहाँ से लेके आया? कौन शासन काल में आया जिसने कमाया उसको दे दिया? लेकिन तो हमेशा हिंदुओं के साथ छलावा होता है। चाहे आप पूरे देश के अंदर देखें, कश्मीर में देखें, हैदराबाद में देखें, यूपी के कुछ एरियो में देखें, या फिर आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में तो देख ही रहे हैं, लॉ जहाद के इतने सारे केस देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार सभी जग जाए, ज़्यादा विशेष समुदाय के प्रति पक्ष लेना बंद कर दे। इसमें हिंदू समाज उग्र हो जाएगा, और जिस दिन उग्र हो जाएगा उस दिन बहुत गलत हो जाएगा।
हमारे खेत के बारे में आगे खेत जब हम बेचे नहीं हैं तो खेत ओकर नाम में कैसे चल दिस तेला बताए न है रकबम कैसे ओकर नाम में चल दिस। अभी खेत जब बिके ही नहीं है तो खेत कैसे ओकर नाम में चल दे है भाई। हमला सबूत दे। अभी हम खेत में खेती करत हन, जब धान हुआ तब खात हन, लुअत हन, बेचत हन, उन जिंदगी चलत है। किसान आदमी है, वो कैसे ओकर नाम भी हो गए। RTI लगाए हैं तो हमको पता चला है, तो फिर हम पूरे वार्ड हमारे 22 जनता को लेके हम यहाँ पहुँचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और हमारे शमशान घाट में ही, कुरुत में ही रहना चाहिए, किसी को नहीं देना। फिर कहाँ लगेंगे हमारे जो कोई ख़त्म हो गया कोई तो अपने घर में ही पाटेंगे क्या। शमशान घाट अगर नहीं रहेंगे तो एक जो 1913 में जो कांग्रेस ने एक बल बोर्ड के नाम से जो एक नियम का संशोधन की थी और जो उनको पावर दिया गया था कि आप जिस ज़मीन पर भी बोल दोगे मेरा है, वो ज़मीन उनका हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जिन जिन प्रदेशों में, वहाँ के ये विशेष समुदाय के लोग हैं जो मुस्लिम भाई लोग हैं, ये लोग जहाँ पे कहीं एक झंडा गाड़ दिए हैं, झंडा गाड़ने के बाद कुछ दिन बाद बोलते हैं कि उसमें जो संविधान में जो उनको पावर दिया गया है वो बोलते हैं सब ज़मीन हमारा है। और आज के डेट में भारत में उनके पास 8.5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर हेक्टेयर ज़मीन उनको इस तरीके से ले लिया गया। सरकार ने उस समय उनको डेढ़ लाख हेक्टेयर ज़मीन दी थी। यानी वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आज भारत में यदि कोई संस्था है तो सबसे बड़ा ज़मीन उनके पास है। परंतु ये जो नियम है उसको कहीं न कहीं कर रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए हम लोग समर्थन में आ रहे हैं। जैसे कि भिलाई 3 हो गया, छेदामारा हो गया, कुरूद हो गया, जामुल हो गया। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ इनका कुछ जगह है जो बरसों से रह रहे हैं, बरसों से 100 साल 150 साल से घर बना हुआ, वो बोलते हैं घर हमारा है और उनको सरकार नोटिस दे रही कि इसको खाली करो, है ना। और बल बोर्ड की जो शक्तियाँ दी गई है संविधान में, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिंदा किया है और उसी तरह सनातन धर्म हिंदू भी जागृत हो गए। ये उसका परिणाम है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ भूपेश बघेल जी को कि उन्होंने कम से कम हिंदू को जगह तो दिया। आप तो सिर्फ कब्रिस्तान की जगह खोज रहे हैं, यहाँ तो कब्रिस्तान से बाहर जो हिंदू बैठे हैं वो खड़े हो गए पहले से आके आपत्ति करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। सरकार ऐसी गलतियाँ करे ताकि हिंदू और जागृत हो, ताकि सरकार को समझ में आए कि हिंदू की वास्तविकता ताकत क्या है। यही चीज़ हम बताने के लिए। अगर आवेदन निरस्त नहीं हुआ तो क्या करेंगे? आवेदन निरस्त नहीं होगा तो न्यायालय पड़ा है, सड़क की मैदान पड़ी है, निगम का चौखट पड़ा है, तहसील कार्यालय पड़ा है। कहीं ना कहीं तो ईंट से ईंट बजेगा। सरकार की नींव कहीं ना कहीं से तो हिलेगी और जब हिलेगी तो जनता देखेगी और राम राम बोलेगी। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे आवेदन जो वक्फ बोर्ड कर रहा है या आगे और लगाएगा कहीं पर, तो उसे पहले ही निरस्त कर दिया जाए या लोगों को ऐसे ही इश्तिहार छपवा के बुलाते रहा जाए? नहीं, मैं प्रशासन को बोलूँगा कि वो इस तरह की लगातार गलतियां करे, सरकार के दबाव में इसी तरह का काम करे। मैं सरकार के तमाम उन नुमाइंदों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी गलतियों के कारण हिंदुओं जो आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको साधुवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अगर इस तरह चाहते हैं कि लोग परेशान होकर के काम धंधा छोड़ के केवल दावा आपत्ति करने आते हैं? नहीं भाई साहब, पहली बात आप अपना शब्द वापस लीजिए। हिंदू कभी परेशान नहीं है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में सत्तासीन हुए उस वक्त से हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू परेशान होना बंद हो चुका है। अब तो सिर्फ हिंदू अलग जगह है जी और हम अलग जगह नहीं आए हैं। अभी भी अलग जगह नहीं, इसमें कौन परेशान दिख रहा है? सारे लोग प्रसन्न चित्र मुद्रा में सारे लोग काम छोड़ करके आए हैं। अपना कीमती समय सबसे कीमती होता है, दावा आपत्ति कर रहे हैं। क्यों आप लोग प्रशासन से ये मांग नहीं करते कि ऐसे आवेदन जो जिसके लिए उनको पता है कि ये जमीन किसी और के नाम पे, आप लोग के नाम पे होगी ना, जो जमीन आप लोग के ऊपर दावा किया गया, तो उसे पहले ही निरस्त कर दिया जाए? बार बार आप लोगों को वो भी इश्तिहार या तो नोटिस जारी करके आप लोग को बुलाया जाए। कई बार हो सकता है अगले बार आप लोग को सूचना ना मिले, इस बार फोटो के जरिए इस बार वायरल हो गया तो आप लोग पहुंच गए। इसका कारण बताता हूँ मेरे पत्रकार साथी, मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्या होता है, सरकार जब ऐसे लोगों की बैठती है जिनके नज़र में सनातन सभ्यता, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, सभ्यता गौण नज़र आता है, तो सरकार इसी तरह की भर्राशाही अपनाती है। अब आप देखिए, आपने अभी कहा कि दावा आपत्ति करने वाली बात, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और दावा आपत्ति करने के लिए इतने जो लोग उपस्थित हैं ये इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमने अपनी समर्थन और अपनी सहमति यहाँ पर किस ओर दिशा निर्देशित की। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ।
आपने देखा होगा कि अभी प्रदेश में धरना प्रदर्शन बंद है, ठीक है? नहीं चल रहा है, आप ध्यान से देखिए, नहीं चल रहा है धरना प्रदर्शन चल वालों का धरना रायपुर में 3 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? उसी के बगल में विधवा महिला बैठी हैं और आज भी अनशन कर रही हैं। उन लोग सामूहिक आत्महत्या करने का भी बात कह चुके हैं 3 तारीख को। क्यों? उन लोग का क्यों? उन लोग का इसलिए क्योंकि उनको मालूम उनके पीछे बैकिंग सपोर्ट नहीं है। जिनके पीछे आंदोलन वृहद रूप से खड़ा हो सकता है, जिसके पीछे आंदोलन बड़े पैमाने पे आ सकता है, ऐसे चीजों से भूपेश बघेल घबराते हैं और तत्काल सरकारी का डंडा लेके घुमा देते हैं। देना नहीं है, हमारे गाँव में रहना है, शमशान घाट हमन मुसलमान ला दे बेच नहीं कर। हमार गांव के है जगह हमार गांव में रही बहुत है कड्डरी से वो मुसलमान मन है। हाँ, मुसलमान भाई को हम अपनी जमीन लेने नहीं देंगे। अगर उन लोग हमारी जमीन को छीनेंगे तो हम लोग अपने भाइयों को मतलब जैसे कुछ भी अगर डेथ होती है तो हम कहाँ लेके जाएंगे? शमशान की जमीन को, शमशान की जमीन को हम किसी को लेने नहीं देंगे। हमारी जमीन हमारे पास ही रहने चाहिए। जो पूर्वजों के जमाने से है उनको हम आगे किसी को लेने नहीं देंगे। प्रशासन या सरकार से क्या कहेंगे? आप लोग को अपने घर में आप लोग काम कर रहे होते, सबका अपना अपना काम रहता है, आप लोग को बार बार परेशान होकर के उन्होंने आवेदन लगाया, वो तो आया नहीं, परेशान तो आप लोग हो रहे हैं। सरकार को क्या बोलेंगे इस पर? सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी जमीन को किसी नहीं करना है भैया, हम लोग के शमशान घाट छोड़ दे। हिंदुओं की जमीन है वह हमारे पास ही रहनी चाहिए। तो हम सब गांव एकजुट होकर है लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार। तो हम सभी आंदोलन करेंगे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दरवाजे तक जाएंगे अपनी मांग रखने के लिए और आंदोलन जारी रखेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पूरा एक गाँव एकजुट होकर जाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन अपनी जमीन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। जमीन के लिए आए हैं और अपन जमीन ला हम किसी को नहीं देंगे, बस कुछ भी करना पड़े, चाहे हम लोग को वही मरना पड़े तो मर जाएंगे, फिर अपना जमीन नहीं देंगे। क्यों? हम तो उसके जमीन में नहीं जा रहे हैं तो हमारा जमीन में क्यों कदम रख रहे हैं? क्यों? अपना घर हम लोग को देगा क्या? नहीं, अपना घर वो हम लोग को देगा? नहीं देगा ना। एक जमीन मांगेंगे इतना बड़ा टुकड़ा दो तो बोलेगा नहीं हम क्यों देंगे, तो अपना जमीन हम क्यों देंगे उसको? क्यों देंगे भाई? हम उसके जमीन में हम ओकर जमीन में एक भी टुकड़ा एक उंगली नहीं रख रहे हैं। वो क्यों आपके जमीन पे दावा? फिर वो हमारे जमीन में क्यों दावा रख रहे हैं? क्यों पैर रख रहे हैं? क्यों? हमारे बाल बच्चा अगर कुछ हो गए, हम कुछ हो गए तो हमारा बाल बच्चा उसके भीख मांगने जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे ना। फिर वो हम उसके हमको भीख मांगवाएंगे तो मांगेगा हमारे यहाँ? मांगेगा क्या? बोलो। वो हमारे पेट पे लात मार रहा है तो हम उसके पेट में लात मराएंगे तो रखने देगा? वो नहीं देगा। फिर हमारे में क्यों लड़ रहे हैं? वो रखेगा। फिर हमारे जमीन में हमारे में मुल्क हम उसको ये नहीं देना है। हमन कमाथन खाथन और हमार जमीन में ओला कोई यह नहीं है, हाँ अधिकार नहीं है। ओला बोले के ना यह करे के कोई अधिकार नहीं है। और हमन कमाथन खाथन है और वो लुका छुपी है करके वो हमार मन के जमीन ला हाथ लगावत है। हमार कोई जरूरत नहीं है वो कर से। हाँ आज मोर जमीन ला यह करत है, कल परन दिन भर काकरोल कर ही तो कल परन दिन ओकर ला कर ही, आज हमार ला करत है तो कोई जरूरत नहीं है ओला हमार मन से। हाँ बेचाए नहीं है तो साइन हो नहीं है तो काकर जरिए खेत बेचा है भाई। शमशान घाट के बात हो यहाँ तक के जमीन में आ गए तो जमीन हम बेचे नहीं तो जमीन में कैसे आ गए? हमारे साइन नहीं है तो जमीन हम बेचे नहीं, हम खेती करत हन तो कहाँ लागे? सरकार कांग्रेस की सरकार ने जो मुस्लिमों के लिए जो किया हुआ है, ये तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस सरकार के द्वारा, वक्फ बोर्ड कानून अपने आप में एक भस्मासुर का है और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अपने लोगों को ही नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में ये वक्फ बोर्ड बनी और वक्फ बोर्ड कांग्रेस क्या चाहती है ये नहीं मालूम। वो हिंदू को अपना समझता है कि नहीं समझता है, पूरे हिंदू समाज को इसमें नुकसान है। उनकी संपत्ति हमारी संपत्ति उनकी हो जा रही है, उनको किसी प्रकार का कोई ये नहीं है। जो इच्छा की और हो गया उनकी संपत्ति वो ये। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सभी आप लोगों को अपना काम वगैरह छोड़ करके आज यहाँ पे दावा आपत्ति करने आना पड़ा। इस तरीके से काला कानून आज़ादी के बाद 1954 में जिस तरीके से मुस्लिमों को जो अधिकार मिला है वक्फ कानून का, इस कानून के अगर पढ़ें
तो ये काला कानून है। इस कानून में अगर किसी की संपत्ति चले जाती है तो उसे न्यायालय का भी अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो मूल अधिकार है किसी भी नागरिक का, देश के, वो मूल अधिकार में न्यायपालिका है। न्यायपालिका का यहाँ स्थान नहीं है। एक इनका जो एक फोरम है पर्टिकुलर, एक उसमें यहाँ इनकी सुनवाई होना है, जिनमें पूरे मेंबर उनके हैं। तो इस तरीके के कानून को रद्द होना चाहिए। हम देश के राष्ट्रपति से भी गुहार करेंगे कि इस तरीके से काला कानून जो देश में चल रहा है उसे समाप्त किया जाए और दोहरी जो मानसिकता है, जो मौलिक अधिकार से हमको वंचित करता है, ऐसे कानून को तत्काल रद्द होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को क्या चेतावनी देना चाहेंगे? बार बार यहाँ पर आवेदन लगा रहा है, अलग अलग जगहों पे, पहले दुर्ग में लगाया, फिर भिलाई में। वक्फ बोर्ड तो क्या है, शासन के इशारे में काम करे। शासन वक्फ बोर्ड को लाभ पहुँचाने का अपने कार्यकाल में पूरा लाभ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वक्फ बोर्ड को ये चुनौती कर रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जाकर वो अपना आवेदन लगाता है और हमको जानकारी होगा, प्रत्येक ग्राम वार्ड स्तर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता जाएगा और आपत्ति लगाएगा। और ज़रूरत पड़े तो हम तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे भी ITI लगा के जांच करेंगे कि अब तक तुमने कितने हजम किया, उसकी भी जानकारी निकाल के हम न्यायालय में जाएंगे। मकसद ये जो वक्फ बोर्ड ये जो शब्द है, ये सिर्फ परेशानी खड़ी कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में पड़ेगा। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। निरस्त हो चुका है आवेदन, आपको पता? जो उन्होंने आवेदन किया था वो निरस्त हो चुका है। कहाँ निरस्त हो गया? भीड़ क्यों लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है क्योंकि दावा आपत्ति ले लिया जा रहा है। तहसीलदार जो लोग आपत्ति करने आ रहे हैं, लेकिन जो आवेदन उन्होंने लगाया था, 3 आवेदन लगे थे, वो तीनों निरस्त कर चुके हैं प्रशासन। ठीक है, आप लोगों के फेवर में क्या खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अगर फेवर में तो खुश हैं, लेकिन ज़्यादा प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं ना। यहाँ भीड़ का कारण क्या है? नहीं, प्रशासन ने निरस्त कर दिया। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है, तहसीलदार का वर्जन है। तो अगर निरस्त कर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको जागना भी जरूरी है। नहीं, कल हमारे साथ भी हो सकता है और सबके साथ हो सकता है। जहाँ छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश था, वहाँ प्रदेश सरकार का काला कानून, क्या बोला, काला कानून नहीं चलेगा। कानून ही बदलवाना है। बिल्कुल बदलवाना। केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल, सरकार उचित कार्रवाई बिल्कुल करेगी। प्रदेश सरकार अपने कुकृत्य कर रही है और हमारी सरकार अपना काम जरूर करेगी। कानून बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। अगले चुनाव के लिए घोषणा में रहेगा या इसी बार बदल जाएगा? वो तो आगे समय तय करेगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तय नहीं करेंगे। हमारे यहाँ संगठनी ढांचा जो है ना, संगठन के हिसाब से हमारे यहाँ काम होता है। खुश है ना कि निरस्त हो गया, जिसके लिए आपत्ति करने? निरस्त होना ही चाहिए। ये वक्फ बोर्ड जो है वो किस लिए बना है? ये ज़मीन जो है 1947 में नेहरू और पाकिस्तान का अलग हुआ है ना, तो यहाँ से कोई मुसलमान हिंदू छत्तीसगढ़ से नहीं गया है, तो वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? हमने सुना है कि जो ज़मीन यहाँ से मुसलमान छोड़ के गया है, वो वक्फ बोर्ड एक वक्फ बोर्ड बना के अपने पास रखा है। तो छत्तीसगढ़ का कोई मुसलमान नहीं गया है, तो यहाँ वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गए? वक्फ बोर्ड ने पूरे भिलाई पे, खेदामारा, जामुल, छावनी, सभी जगह पे अपना दावा किया हुआ है कि सारा जमीन वक्फ बोर्ड का है करके। इसीलिए सभी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं कि उनको बताना चाहती हैं ये आपका नहीं, हम लोगों का है, हिंदुओं का जमीन है, हमारा घर है ये। अगर प्रशासन ऐसा करती है कि हमारे ज़मीन को उनको दे देती है, हमारे दावा को खारिज कर देती है, तो उसके बाद फिर हम लोग जितनी बहनें हैं, वैसे भी कहा जाता है महिलाएं तो दुर्गा की स्वरूप है, तो फिर दुर्गा और काली का स्वरूप देखने के लिए शासन प्रशासन बैठे रहे। दुर्गा जो हम महिलाएं हैं, अपना उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने जनता का आक्रोश सुना, वक्फ बोर्ड के द्वारा लगातार जो आवेदन किया जा रहा है, अपनी ज़मीनों पे अपना दावा वो लोग कर रहे हैं, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वह किसी भी कीमत पर अपनी 1 इंच ज़मीन भी नहीं जाने देना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार है। हालांकि तहसीलदार से बात करने से पता चला कि यह जो उनका आवेदन था वक्फ बोर्ड के द्वारा लगाया गया, उसे निरस्त कर दिया गया है। लगातार वक्फ बोर्ड के जिन्होंने आवेदन किया, उनके अनुपस्थिति के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है, लेकिन फिर भी दावा आपत्ति लिया जा रहा है। तीरंदाज के लिए सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।